हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह। आज आप लोगों को क्लास 5 का 6 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना, चट्टानें और खनिज पदार्थ। अब बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसमें से ऐसे वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ते समय जो है वह हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड मीनिंग है टेक्सचर, जिसका अर्थ होगा बनावट। दूसरा है इंटीरियर, आंतरिक। क्रस्ट, पपड़ी, है ना, जो पृथ्वी का ऊपरी जो भाग होता है। ऑकर मतलब होना या घटना। ठीक है। ओमिका मतलब झावा। आप लोग देखे हो ये ईटा का झावा जिसको बोलते हो, है ना। ओमिका मतलब झावा। झावा जो है बच्चों, आप लोग ईटे का भी देखो, जब एक ईटा है ना एक दूसरे में सटे हुए रहते हैं और एक ही मतलब जैसा जो है वह दिखते हैं, लेकिन उसमें से जो है बहुत सारे मतलब ईटा का जो है क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो पदार्थ जो है एक दूसरे में चिपके हुए रहते हैं, है ना, झावा। बैसाल्ट मतलब असितासम और एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है निकालना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह चट्टानों के नाम है। इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, रूपांतरित चट्टान, है ना। आज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वह इन तीन जो है चट्टानों के बारे में मुख्यतः हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट रॉक्स एंड मिनरल। चलो हम लोग जो है चट्टानें और खनिज पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर से। आवर अर्थ इज मेड ऑफ द हार्ड रॉक्स। एवरी रॉक इज मेड ऑफ वन और मोर देन वन मीटर। हमारा जो पृथ्वी है वह बहुत कठोर चट्टानों से बना हुआ है, और यह चट्टानें जो है एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ केमिकल्स, यानी जो मिनरल्स होते हैं यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं वह रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। रॉक आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन द अर्थ। चट्टानें जो है वह पृथ्वी पे पाए जाने वाला साधारण जो है उसका रूप है। दे आर फाउंड एवरीवेयर। यह चट्टानें जो है सभी जगह अधिकतर पाए जाते हैं किसी न किसी रूप में। माउंटेन्स, रिवर बेड, कैयन, फ्लोर ऑफ द डीप ओशियंस, यानी जो माउंटेन आप देख रहे हैं, चट्टानें, पहाड़ जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, पहाड़ पे भी मतलब चट्टानें पाए जाते हैं। और नदियों के नीचे तल में भी जो चट्टानें होती हैं, जो छोटे छोटे कंकर पत्थर या उससे भी बड़े बड़े, है ना। और समुद्रों में यानी समुद्र के गहराई में भी जो है चट्टानें पाए जाते हैं। मोस्ट रॉक आर द सॉलिड मिक्सचर ऑफ द सेवरल मिनरल्स। जो है अधिकतर चट्टानें जो है ना वह कठोर पदार्थों से मिलकर जो है बने होते हैं। The process that shapes the rock for the land formation can take the thousands or even million of years. यानी एक चट्टान यानी एक पहाड़ जो है मतलब बनने में जो है लाखों मतलब जो है वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रॉक्स जो है हमारे धरती पे और पृथ्वी पे जो है अधिकतर मिट्टी के एक जगह जमा होते 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 वह क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं, है ना। उस पर धूप, बारिश यह सभी के कारण जो है, और जो भी मतलब पेड़ पौधे मतलब टूट के बिखर जाते हैं, सड़ते गलते हैं, जो भी जानवर मर जाते हैं, है ना, उन सभी चीजें मतलब पदार्थों से निकलने वाले जो अवशेष होते हैं, है ना, उससे मिलकर जो है चट्टानें बने होते हैं। दे आर जनरली द डिफरेंट फॉर्म each other in their origin, colors, texture and also in the types of metals they have. यानी अलग अलग तरह के चट्टान जो है अलग अलग जो है पदार्थों से मिलके बने होते हैं, अलग अलग तरह के खनिज पदार्थों से मिलके बने होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर द फॉर्मेशन रॉक आर द डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस, यानी इनके बनावट के अनुसार जो है चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इग्नेशियस रॉक, आप लोग को दिख रहा है वर्ड मीनिंग में भी इसका लिखा हुआ है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान है कैसे बनते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ is made up of
मेल्टेड रॉक मटेरियल्स कॉल्ड माग्मा, है ना। यानी हमारे पृथ्वी के निचले सतह जो होता है वह बहुत गर्म होता है और बहुत बड़े बड़े जो चट्टाने होते हैं जो पृथ्वी के नीचे में है वह धीरे धीरे गर्म होने के बाद क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलने के बाद वह किसके रूप में आ जाते हैं, मैग्मा के रूप में, है ना। इग्निशियस रॉक आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। और यह जो अग्नि चट्टान है यह इसका निर्माण जो है ना, जब यह मैग्मा धीरे धीरे जब यह ठंडा हो जाता है और यह कठोर हो जाता है ना, तब जो है अग्नि चट्टान का रूप धारण कर देता है। when earth surface exert heavy the pressure on this molten material, they come out the making crack in the earth's crust and take the form of volcano। जब पृथ्वी के निचले सतह पे, है ना, जहाँ पे मैग्मा बनते हैं, उस जगह पे यदि अधिक दबाव पड़ता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे चीजें जैसे पेड़ पौधे, पहाड़े, मनुष्य, जानवर, इन सभी का जो है और जो मतलब अधिक से अधिक जो है गर्मी मतलब इस पे पड़ती है जिसको पृथ्वी सह नहीं पाती है और यह जो है अधिक मतलब दबाव में आ जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का ऊपरी जो सतह है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूपटल बोलते हैं, उसको फाड़ के जो है ना, वो मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगता है। इसी को हम लोग वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। द मेल्टेड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ वोल्केनो आर कॉल्ड लावा। जब यह पिघले हुए मैग्मा जो ज्वालामुखी के रूप से वह बाहर निकलता है उसे हम लोग लावा कहते हैं। फ्लोइंग ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन दिस लावा कूल डाउन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ। और जब यह लावा है ना, जब ज्वालामुखी के मुख से निकल के जब वह बिखरते हैं, है ना, तो जब यह ठंडा हो जाता है लावा तो वह किसका रूप धारण करता है, अग्नेय चट्टान, है ना। इस तरह से भी अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आप लोग को चैप्टर में इसमें कुछ जो है कवर करके दिया हुआ है कि डायमंड एंड ग्रेनाइट्स आर द आल्सो मेड ऑफ द प्योर कार्बन। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नो। यानी हम लोग जानते हैं कि डायमंड जो है दूसरे चट्टानों या पत्थरों के अपेक्षा जो है बहुत कठोर होता है ना। ग्रेनाइट भी होता है और आपको यह भी बता दे यह दोनों जो है वह प्योर कार्बन होते हैं, है ना। और आप लोग जानते हैं कि जो डायमंड होता है वह बहुत कठोर होता है, हार्डेस्ट होता है। द मैग्मा इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। These minerals occur in the different proportions. There are the many kinds of igneous rock because they contain different minerals. Granite, gabbro, basalt, pumica are the common igneous rock. Yani we know that the different kinds of the magma and lava who spread all over the parts of the earth. They make up the different kinds of igneous rock like granite, gabbro, basalt, pumica are the common igneous rock. यानी हम लोग जानते हैं जब यह लवाएं ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसमें अलग अलग तरह के जो है खनिज पदार्थ मिले होते हैं, है ना। और अलग अलग तरह के जो है अग्नि चट्टान का रूप जो है होता है। जैसे ग्रेनाइट भी जो है अग्नि चट्टान का रूप है, गैब्रो जो है वो भी अग्नि चट्टान का रूप है, बेसाल्ट, पुमिका, यह सभी जो है अग्नि चट्टान का एक रूप है, यानी यह भी एक चट्टाने हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट रॉक आर द इग्नियस रॉक व्हिच वेयर द फॉर्म बाय द स्लोली कूलिंग पॉकेट ऑफ द मैग्मा दैट वेयर द ट्रैप बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी यह जो ग्रेनाइट होता है ना, यह भी एक तरह का अग्नेय चट्टान है, लेकिन यह जो है कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब यह पृथ्वी के अंदर से, है ना, जब मैग्मा बनके जब यह बाहर निकलता है ना, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। और यह जो खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं इन सभी में पृथ्वी के अंदर में ही, है ना। जब मैग्मा यानी वह
पत्थर जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और उसमें जो मतलब खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, जब वह बाहर निकलता है तो उससे ही बने अग्नि चट्टान से, है ना, जो ग्रेनाइट का उत्पत्ति होता है। ग्रेनाइट इज यूज फॉर द लॉन्ग लास्टिंग मोन्यूमेंट एंड फॉर द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। यानी ग्रेनाइट आप लोग देखे भी होंगे, है ना, अधिकतर आप लोग जो है हम लोग घरों में वह जो है किचन में उसका जो है सिलाब के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है ना। ब्लैक या ब्राउन कलर का भी मतलब होता है और व्हाइट कलर का भी होता है ना। तो इसका अधिकतर उपयोग जो है बड़े बड़े गुंबदों को बनाने में, है ना, या बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भूमिका। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूमिका झावा जैसा रहता है ना। उसका जो है उपयोग किन चीजों में होता है और उसको कैसे करते हैं। दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी क्विक कूलिंग ऑफ द वोल्केनिक लावा, है ना। इस तरह के जो भूमिका जो चट्टानें होती है वह लावा के मतलब तुरंत मतलब ठंडा होने से इस तरह के जो है चट्टानें बनती है। इट इज द स्पॉन्जी इट द स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द ट्रैपेड गैस द बबल द भूमिका मे बी द लाइट इनफ टू फ्लोट ऑन द वाटर। यानी इस तरह के चट्टानें जो है आपको बड़े बड़े समुद्रों में या बड़े बड़े जो है नदियों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह इतना स्पॉन्जी टाइप का होता है, यानी इतना हल्का होता है। क्यों हल्का होता है? क्योंकि इसमें जो है गैस के बबल्स यानी गैस के बुलबुले जो है जब यह लावा से बाहर निकलते हैं, यानी सॉरी जब यह ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चट्टाने मतलब कुछ लावा ऐसे होते हैं जिसमें गैस भरे होते हैं, गैस के किनारे जो है भरे होते हैं और उनसे बनने वाले चट्टान को ही हम लोग भूमिका चट्टान कहते हैं। और यह बहुत ही हल्का होता है और नदी या समुद्र में जो है यह तैरते भी नजर आते हैं। बेसाल्ट इट इज द इग्नियस रॉक फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज द डेंस एंड द डार्क एंड हैज द फाइन ग्रेन्स। The edge of this rock are very sharp। यानी यह जो बेसाल्ट मतलब चट्टान होता है यह भी एक तरह का अग्नि चट्टान है जो कि लावा के ठंडा होने से पृथ्वी के सतह पे बनता है ना। इसका घनत्व जो है वह बहुत ज्यादा होता है और यह बहुत काला होता है ना। डार्क कहने का मतलब है कि बहुत यह काला होता है और यह बहुत तेज भी होता है, यानी यह पानी के संपर्क में आने के कारण, है ना, या समुद्र या नदियों के संपर्क में आने के कारण इनमें पानी के कटाव के कारण जो है इनमें धार भी बहुत ज्यादा होता है। नाउ वी कम टू द रॉक्स आर द क्लासिफाइड द सेकेंड रॉक दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग हिंदी में अवसादी चट्टान कहते हैं। दिस रॉक आर द फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ द पीसेस ऑफ रॉक, मड, द पेबल्स, ग्रेवल, वुड, सैंड एक्सेट्रा। यानी अवसादी चट्टाने जो है वह जो है पेड़ों के सड़ने गलने, जानवरों को मरने और मरने के बाद जब वह जानवर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, है ना, और मिट्टी एक जगह जमा होते होते, है ना, यह क्या हो जाता है, यह एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। by wind, water flow or by ice. These deposits are the formed in the layers। यानी कैसे, जैसे किसी पानी के द्वारा, है ना, या हवाओं के द्वारा जब मिट्टी एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान में यानी किसी एक स्थान पे जमा होते चले जाते हैं। आगे है कि जिस तरह से नदी में जब बाढ़ या पानी अधिक हो जाता है ना, तो आप लोग देखते हो कि रेत चलने लगता है ना। जब यही रेत जब मिट्टी के अंदर में जो मिट्टी होता है, सॉरी नदी के अंदर में जो मिट्टी होता है ना, उसको बहा के ले जाके किनारे छोड़ देते हैं। इसी तरह से बार बार यह प्रक्रिया जो है होती रहती है, जिसके कारण जो है आप लोग देखते हो कि हम लोग जैसे अपने भाषा में बोलते हैं बन्ना, है ना, नदी किनारे जो बन्ना होता है ना, जो मिट्टी एक जगह जमा जाता है। इस तरह के जो है मतलब टुल्लू बनने के बाद उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। Each layer can be the distinguished by the differences in the color, texture and the composition। यानी सभी जो अस्तर होते हैं, है ना, उसमें अलग अलग तरह के इसके रंग होते हैं, इसके बनावट होता है ना,
तो इसीलिए जो है यह भी डिफरेंट तरह के होते हैं, यानी अलग अलग तरह के होते हैं। द ओल्डेस्ट लेयर एट द लोएस्ट बेड इज द डिपॉजिट फर्स्ट एंड द यंगेस्ट लेयर इज एट द टॉप। यानी क्या होता है कि जो सबसे पुराना यानी पहला जब आप देखते हो, सिंपल सी बात है कि जब कोई भी माता पिता का पहला संतान जब आता है पहले, तो उसे हम लोग पहले ही बोलेंगे, मतलब बड़ा ही बोलेंगे, ओल्डेस्ट ही बोलेंगे। और जो बाद में आता है उसे यंगर ही बोलेंगे, यंगेस्ट ही बोलेंगे, छोटा ही बोलेंगे। ठीक उसी तरह से इस चट्टान के जो लेयर होते हैं ना, जो स्तर होते हैं, वह भी क्या होता है कि जब नदी या समुद्रों के द्वारा या हवाओं के द्वारा जब पहला मिट्टी एक जगह जमा होता है ना, तो उसका स्तर जो है वह नीचे होता है। और जो बाद में सबसे अंत में जब वह चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, तो ऊपरी भाग जो रहता है ना, उसे यंगेस्ट मतलब लेयर कह देंगे। ठीक है, these layers are the pressed down more and more over a long time until the bottom layer turn into the rock over many years. This layer become the hardened and become the sedimentary rock. यानी क्या कहा जा रहा है, यानी जो ऊपरी वाला जो परत है, ऊपरी वाला जो सतह है, जब नीचे वाले सतह को क्या करता है, ऊपर से दबाव देता जाता है, और यह दबते दबते मतलब लाखों वर्ष तक जो है इसी तरह से चलते रहता है। और इसी तरह से चलते चलते क्या होता है, जब वो कठोर रूप धारण कर लेते हैं, है ना, तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इस चैप्टर में जो हम लोग सेकेंड रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कॉन्ग्लोमेरेट। It is a solid mass of the pebbles cemented together with the minerals। यानी कॉन्ग्लोमेरेट जो है चट्टान, वह बहुत भारी होता है, यानी इसमें जो है कंकड़ पत्थर जो है ना, मिला के जो है इस चट्टान का निर्माण होता है। They are mostly orange or grey in color. They have the uneven texture, है ना। इसके बनावट जो है बहुत अलग होते हैं, और यह अधिकतर जो है कह सकते हैं कि भूरे रंग का या जो है नारंगी रंग का या अधिकतर पाए जाते हैं। अगला है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इट इज द मेनली मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह के चट्टानें जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सम ऑफ इट आर द फॉर्म फ्रॉम द सी सेल्स, कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। और इसमें जो है आप लोग जिसको सितुआ बोलते हैं, है ना, समुद्री जो है यह जीवों के खोलों से भी बना होता है, और जानवरों के हड्डियों से भी इसका निर्माण होता है। इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास, है ना। इसका उपयोग जो है ईंट और शीशा बनाने के काम में आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक द क्विकलाइम, चॉक एंड द सीमेंट, है ना। इसका जो है उपयोग सीमेंट बनाने में, जो व्हाइट सीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, व्हाइट सीमेंट बनाने में भी, और जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चॉक होता है वो भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेल रॉक। दिस रॉक इज द फॉर्म विद द डिपोजिशन ऑफ क्ले लेयर्स। दिस लेयर ऑफ द क्ले टेक द फॉर्म ऑफ द रॉक ड्यू टू द प्रेशर। पैरेलल लेयर ऑफ दिस रॉक कैन बी द सेपरेटेड इजिली इनटू द broad pieces. It is the cell which then take the form of slate due to the high pressure। यानी जो सेल्स रॉक होते हैं, इस तरह के रॉक जो है अधिकतर इनकी जो गीला मतलब पृथ्वी का ऊपरी जो भूपटल होता है वो गीले होने के कारण जो है इसका निर्माण होता है ना। जब इस पे अधिक दबाव पड़ता है ना, तो यह एक साथ जो है मिलके इस तरह के चट्टानों का निर्माण करते हैं। और यह जो है चिपटा मतलब जो होता है, इसका चपटा होने के कारण जो है इसका अधिक मतलब जो है दबाव पड़ने के कारण यह चपटा दिखाई देता है। आगे है सैंडस्टोन, है ना, जिसको हम लोग बालू पत्थर बोलते हैं। इट इज द फॉर्म व्हेन द सैंड बिकम द सीमेंटेड विद द सम मिनरल्स। इट द कंटेंट्स मोस्टली क्वार्टर्स grain. It is a soft rock with yellow
ब्राउन, पिंक और रेड कलर्स। यानी जो बालू पत्थर जो होते हैं, इस तरह के चट्टाने जो है वह बालू और कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जिसको एक साथ मिलकर जो है उसका निर्माण करते हैं, है ना, उसका निर्माण होता है। और यह बहुत मतलब जो है मुलायम होता है। इसका रंग जो है पीला, भूरा, गुलाबी और लाल रंग का होता है। इट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग, है ना, और इसका उपयोग जो है अधिकतर हम लोग बिल्डिंग यानी घर, बड़े बड़े महलों को जो है बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे रेड फोर्ट यानी लाल किला जो है दिल्ली का एक उदाहरण है बालू पत्थर का। ठीक है, बालू पत्थर जो चट्टाने हैं उससे बने हुए हैं। अगला जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान। यानी यह जो है इसका नाम रूपांतरित चट्टान कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। हीट एंड द प्रेशर ब्रिंग about both physical and chemical changes in rock the forming the minerals. Such changes occur in the igneous and sedimentary rocks. Both these changes the recrystallize the existing mineral in the rock. These rocks are the called metamorphic rock. They lie deep inside the earth. यानी इस तरह के जो चट्टान है यानी रूपांतरित चट्टान जो है यह अधिकतर भौतिक और रासायनिक जो है बदलाव के कारण भी इसका जो है निर्माण होता है। इस पे अधिक गर्मी का जो है प्रभाव और जो अग्नेय चट्टान होते हैं और सादी चट्टान होते हैं और इनके भी जो है प्रभाव, है ना, पड़ने के कारण जो है इस तरह के जो है चट्टानों का निर्माण होता है। और यह जो है चट्टाने ये बहुत पृथ्वी के निचले स्तर में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब चट्टाने यानी पृथ्वी के अंदर जब जो पत्थर होते हैं यानी जो चट्टाने होते हैं जब यह गर्मी के कारण अधिक ज्यादा मतलब जो है पिघल जाते हैं और इसमें जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थ मेटल्स, है ना, जब यह सभी पिघल के एक साथ जो है इनका क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इस तरह के चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान के कुछ जो है रूप, जैसे स्लेट। दिस इज द फॉर्म ड्यू टू द हाई हीट एंड द प्रेशर ऑन द सेल टाइप रॉक्स। स्लेट इज द नॉन पोरस एंड द मोर हार्ड रॉक देन सेल। इट इज द सॉफ्ट फाइन ग्रेन रॉक एंड द कैन बी स्प्लाइड इनटू थिन स्लेट्स। यानी आप लोग स्लेट तो देखे होंगे, लिखने वाला जो स्लेट होता है वह, है ना, वह भी एक तरह का जो है चट्टान है ना, वह चट्टानों से ही बने होते हैं। वह जो है चट्टान इतना अधिक क्यों होता है, क्योंकि उसपे अधिक गर्मी का जो है प्रभाव मतलब जो है उसे पड़ता है इस तरह के चट्टान में, और यह चट्टान जो है बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो सॉफ्ट मतलब टाइप के यानी जो कुछ मुलायम जो इसी में कुछ मुलायम चट्टान होते हैं उससे ही स्लेट का ही निर्माण किया जाता है। इट इज यूज एज द टाइल्स फॉर द रूफिंग एंड आल्सो फॉर द ब्लैक बोर्ड स्लेट्स एंड द फ्लोरिंग। यानी इस तरह के चट्टान का उपयोग जो हम लोग टाइल्स बनाने में, ब्लैक बोर्ड बनाने में, स्लेट बनाने में और विभिन्न तरह के जो है चीजों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। Gneiss जो है it is the metamorphic rock of the granite. It has the light and the dark bands like the asterisks, है ना। यह भी एक तरह का जो है रूपांतरित चट्टान है जो ग्रेनाइट, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट, है ना, तो ग्रेनाइट जो है बहुत तरह से एक जो है इग्निशियस रॉक से बना होता है, एक दूसरा जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में भी जो है इग्निशियस रॉक मतलब जो है मिले होते हैं, इसलिए जो है इस तरह के चट्टान जो है वह बहुत मतलब हल्का होता है और बहुत काला होता है। पॉलिश द ग्रेनाइट कैन बी यूज्ड एज अ टाइल फॉर द फ्लोरिंग, है ना। इस तरह के चट्टान का उपयोग जो है हम लोग टाइल्स को पॉलिश करने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है मार्बल। टू मच हीट एंड द हाई प्रेशर कन्वर्ट द लाइमस्टोन इनटू मार्बल।
यानी अधिक गर्मी और अधिक प्रभाव यानी दबाव के कारण जो है यह चूना पत्थर से बदल के मार्बल में यह रूपांतरित हो जाता है ना। इट इज द हार्ड स्मूथ एंड द क्रिस्टल, इट इज द प्रेशियस building material, it is used for the flooring and the making statues. ताजमहल at Agra is made of the white marble, है ना। मार्बल के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संगमरमर बोलते हैं, है ना। इस तरह के चट्टानें जो है वह चूना पत्थर से जिनसे रूपांतरित होके, है ना, चूना पत्थर से रूपांतरित होके यह क्या हो जाता है, मार्बल में यानी संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब इस तरह के मतलब चट्टान पे अधिक दबाव और अधिक जो है गर्मी का प्रभाव पड़ता है, इससे यह रूपांतरित होकर मार्बल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और इस तरह के जो है चट्टानों का उपयोग स्टैचू यानी मूर्ति बनाने में, और जो ताजमहल है आपको पता ही होगा, आगरा का ताजमहल, यह भी व्हाइट मार्बल से ही बना हुआ है ना। नेक्स्ट है मिनरल्स। अगला है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन द रॉक, यानी यह जो है यह ऐसा खनिज पदार्थ है जो चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। यू नो दैट जो खनिज पदार्थ है वह चट्टानों से भी पाए जाते हैं। सम रॉक द कंटेन ओनली वन मिनरल बट मोस्ट आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर, यानी कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जिनमें एक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चट्टाने हैं जिसमें दो से अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। Some minerals have more of the metallic substance from where the metals can be the extracted. Probably such mineral is known as ore, है ना। यानी कुछ ऐसे भी मतलब चट्टाने हैं जिनमें जो है मेटालिक सब्सटेंस यानी जो है यह मेटल, हाँ, some minerals have more of the metallic substance from where the metals can be the extracted profitably. Such mineral is known as ore, है ना। कुछ जो है खनिज पदार्थ में जो है मेटालिक सब्सटेंस भी होते हैं, है ना, मेटल्स जो है मिले होते हैं, जो वह बहुत ही लाभदायक होता है, जिसको हम लोग ओर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण जो है मेटल से धातुओं के दिए हुए हैं, है ना। मिनरल्स ओर और मेटल ऑक्टेट, यानी किस मतलब खनिज अयस्क में किस तरह के जो है मेटल यानी धातु पाए जाते हैं, वह भी दिए हुए हैं, आप लोग अपने बुक में देखेंगे। हाँ, उसके ठीक नीचे दिया हुआ है सम कॉमन मिनरल्स एंड देयर यूजेस, यानी कुछ जो है खनिज पदार्थ, है ना, जो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं हमारे देश में, और उनका उपयोग क्या है ना, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे बक्साइट से हम लोग अल्मुनियम, फ्यूल, एरोप्लेन पार्ट्स जो है बनाने में काम आता है। कॉपर से मेडिसिन, इलेक्ट्रिक वायर, कल्पचर, यह सब बनाने में काम आता है। इस तरह से जो है आप लोग अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे, है ना। सभी का जो है कौन सा मिनरल से क्या चीज बनाया जाता है ना, किस मिनरल ओर से कौन सा जो है मेटल ऑब्टेन होता है, यह इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज करेंगे और इसको याद करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर द मिनरल्स दैट आर द फॉर्म बाय द रोटिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मेटर, है ना। जो कोयला और ईंधन जो होता है पेट्रोल, है ना, यह कैसे बनता है, यह जो है जब पेड़ पौधे और जानवरों के जब वह सर गल जाते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले अयस्क यानी मिनरल्स जो है वह कोल और पेट्रोलियम के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, जिसको जो है हम लोग अपने भाषा में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोल, इट इज द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स दैट वर द बरीड इन द सॉइल million of years ago due to the heat from the interior of the earth and the pressure above. These the dead plants
changed into coal. Coal is rich in the carbon and can be used as a fuel. It is used as a fuel for the cooking the food to produce electricity in factories and in the railway. In our country, coal is found in the Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, etc. यानी we know that the how can the coal are formed. हम लोग जानते हैं कि इस कोयले का निर्माण जो है कैसे होता है। कोयले का निर्माण जो है पेड़ पौधों के मर जाने के बाद यानी सड़ गल जाने के बाद जो है उससे उत्पन्न होने वाले जो है खनिज पदार्थ से वह कोल का निर्माण होता है ना। लाखों वर्ष तक यह जो है मिट्टी में दबा होता है और दबे होने के कारण जो है यह लाखों वर्षों तक है ना यह जो है एक जगह एकत्रित होते रहते हैं है ना। और एकत्रित होते होते यह जो है कोयले का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धरती के अंदर है ना अधिक मतलब गर्मी होने के कारण यह सभी जो है अधिक मतलब जो है पेड़ पौधों का जो है क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है मर जाते हैं इनको जो है गर्मी के कारण, और यह जो है क्या कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। कोल इज रिच इन कार्बन, यानी कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, जो कि यह ईंधन बनाने ईंधन के रूप में इसका जो है उपयोग करते हैं, जैसे कुकिंग फूड है ना, फ्यूल फॉर द कुकिंग फूड। Excuse now, device overheated. कार्बन से जो है हम लोग कोयले से जो है हम लोग इससे खाना भी बनाते हैं है ना। कोयले से जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पत्ति होता है, विद्युत का। कार्बन का कोयले का उपयोग जो है हम लोग फैक्ट्रियों में करते हैं, रेलवे में भी करते हैं है ना। हमारे जो पहले हमारे देश में पहले कोयले से ही जो है रेल चलती थी, और कोयला जो है हमारे देश में झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, वी हैव टू डिग माइन टू गेट डेप्थ टू द ऑब्टेन इट। यानी यह जो कोयला जो है एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक है ना। सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान, ठीक है। यह जो है हम लोग बहुत गहरे तक यानी इस तरह के चट्टानों को हम लोग क्या करते हैं, गहरा तक इसको खनते हैं। खनने के बाद जो है इससे प्राप्त जो है कोयला होता है। आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, यह भी एक तरह का जीवाश्म ईंधन है कोयले की तरह। हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड ऑन द अर्थ कम फ्रॉम द पेट्रोलियम। पृथ्वी पे जो है आधा से अधिक जो ऊर्जा का उत्पत्ति होता है वो पेट्रोलियम से ही आता है। इट वॉज द formed when the small plants and animals got buried under the sea millions of years ago, है ना। यानी समुद्र के अंदर लाखों वर्ष पहले जब छोटे छोटे जानवर जो समुद्री जानवर होते हैं, समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, जब वह सड़ गल जाते हैं उससे प्राप्त होता है यह पेट्रोलियम। ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर their dead bodies will the convert slowly into the petroleum। यानी अधिक मतलब जो है तापमान के कारण इनका जो शरीर का जो भी हिस्सा है ना, सब धीरे धीरे क्या होता है कि सड़ने गलने लगता है। इसी से जो है बदल के यानी इसी से प्राप्त जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको बदल के जो है पेट्रोलियम में लाया जाता है, और इसका उपयोग जो हम लोग विभिन्न कार्यों में लाते हैं। पेट्रोलियम इज टेकन आउट बाय द drilling deep holes into the sedimentary rock. When the drill moves into the rock, petroleum rise up the drill hole and come out. It is then sent to the refineries where it is refined and thus separated into fuels such as petrol, diesel, etc. and other petrochemicals from which the plastic, medicine, paint, etc. can be made। यानी जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को गहराई तक खोदते हैं, खोदते खोदते जब यह हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है तो उस खने हुए यानी ड्रिल किए हुए जगह से जो पेट्रोल बाहर आने लगता है ना। उसे हम लोग रिफाइनरी सेंटर में भेजते हैं, वहां से वह रिफाइन होके
है ना, विभिन्न कार्यों में जो है इसका उपयोग करते हैं, है ना, और इससे पेट्रोल और डीजल भी निकालते हैं। और जैसे आपका पेट्रोलियम केमिकल्स जो है ना, जिससे प्लास्टिक, मेडिसिन, पेंट भी बनाया जाता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द सी बेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम द मुंबई। दिस ऑयल बियरिंग एरिया ऑफ द सी इज कॉल्ड द बाय ऑफ बॉम्बे हाई, है ना। भारत में जो पेट्रोलियम यह बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे के समुद्र से निकाला जाता है। यह करीबन 150 किलोमीटर गहरा में से यह इसे बाहर निकाला जाता है, और जहां से यह निकाला जाता है, यानी पेट्रोल जहां से निकाला जाता है बॉम्बे में, उसे हम लोग बॉम्बे हाई कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, यानी हम लोग को जो है कोयला और पेट्रोलियम का जो है संरक्षण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि यह हम लोग का जो है वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, जो हमारा प्राकृतिक का देन है। यदि यह खत्म हो जाएगा तो हमारे जो भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि बिजली नहीं बनेगा, ट्रेन नहीं चलेगी, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ जो हम लोग विभिन्न तरह की वस्तुओं बना के देते हैं वह बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है जितना कम से कम जो है इसका उपयोग करें, है ना, इसको नष्ट होने से बचाएं। We know that coal and petroleum are valuable gift of nature. The rate at which they are used today indicate that they are likely to get exhausted very soon. We need to conserve coal and petroleum. We can use another source of energy such as the solar energy, wind energy, water energy, etc. हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल और कोयला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है खनिज पदार्थ है। इससे जो है हमें बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जिस तरह से आज के दिनों में इसका उपयोग हो रहा है, हमें पता है यदि यह खत्म हो जाने के बाद जो है विभिन्न कठिनाइयों का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को दूसरा जो साधन है, दूसरा जो स्रोत है ना, एनर्जी का, ऊर्जा का, उसे अपनाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, है ना, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को आप लोग समझोगे, है ना, और जो भी उनसे क्वेरीज होंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को असाइनमेंट के द्वारा मिल जाएगा। थैंक यू।